हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की जो वीडियो रहेगी वो चैप्टर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स पर है। तो जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी मैं प्रीवियस वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां से आप इसके रिमेनिंग पार्ट जो पहले का पार्ट है, प्रीवियस पार्ट, उसका वहां से देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 numericals. Question 1. Calculate molality and mole fraction of Ki potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 gram per milliliter. Molar mass of Ki is also given 166 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप मेन दो पॉइंट देख पा रहे हैं। एक तो 20% यहाँ पे क्या दिया है, मास बाय मास दिया है, एक्वस वर्ड यूज किया है। यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सोल्यूट क्या होगा, के आई पोटेशियम आयोडाइड हमारा सोल्यूट होगा। तो सोल्यूट का पता चल गया, सॉल्वेंट का पता चल गया। उसके बाद आपको डेंसिटी दे रखी है, क्लियर है। उसके बाद मोलर मास दे रखा है और आपको मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ये सेम न्यूमेरिकल आप चैप्टर 1 11th में भी पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जिसमें परसेंटेज दे रखा हो, मास परसेंटेज और डेंसिटी दे रखी है, तो हम किस तरीके से मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मेथड सीखते हैं इसको सॉल्व करने का, बहुत इजी वे में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन है। क्लियर। तो गिवन क्या है, सबसे पहले यहाँ गिवन है 20% W बाय W यानी मास बाय मास एक्वस के आई। क्लियर। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, इंडिकेट, यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है, 20% दिया है बेटा, यानी 20% के आई सॉल्यूट की मास परसेंटेज गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां से पता चला कि मास ऑफ सॉल्यूट विच इज के आई, यहां के आई हमारा सॉल्यूट रहेगा क्योंकि एक्वस का मतलब होता है वाटर एज सॉल्वेंट। तो यहाँ एक्वस से पता चला है कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया 20 ग्राम। मास ऑफ जो वाटर है वो अभी हम देखेंगे, जो कि हमारा सॉल्वेंट रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। आउट ऑफ 100 ग्राम 20 ग्राम इज सॉल्यूट and 100 minus 20 80 ग्राम इज सॉल्वेंट। 20% W by W से हमें तीनों के सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मास पता चलते हैं बेटा। इन सिंपल वे 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्योंकि परसेंटेज में हम क्या लेते हैं, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो 20% मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ तीनों का मास हमें पता चल गया। क्लियर। अब वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहले आपको निकालनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम, हैविंग फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। फॉर्मूला आप 11 से करते आ रहे हो, फॉर्मूला आई थिंक सबको आता होगा। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, अब सोल्यूट क्या है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने सोल्यूट के निकाल दिए,
और सोल्यूट के प्लेस पर हमने लिख दिया Ki। क्लियर है? तो Ki, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki, गिवन मास ऑफ Ki ढूंढो, ये रहा मास ऑफ Ki 20 ग्राम। क्लियर है? डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास गिवन है आपको, देखो 166 नहीं गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास के लिए हम कैपिटल M यूज करते हैं। मोलर मास ऑफ Ki इज एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम विच इज 39 प्लस आयोडीन का 127 which comes out to be 166 and unit for molar mass is ग्राम पर मोल। तो मोलर मास भी हमें पता है। कुछ केसेस में न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा एग्जाम में, कुछ में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 166 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, यहां से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल पूरा करने के लिए कैलकुलेशन पूरी होनी चाहिए। तो 20 डिवाइड बाय 166 comes out to be 0.12 रख लेते हैं, सिंपली 12 रख लेते हैं, आगे का लीव करते हैं, राउंड ऑफ कर लिया अप टू 2 डेसिमल, और यूनिट आएगी मोल। तो हमारे पास मोल आ गए बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिए, यानी नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के हमारे आ गए हैं। अब हमें निकालनी है मोलैलिटी, सिंबल ऑफ मोलैलिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल वैल्यू डालो 0.12 मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट ढूंढो, मास ढूंढना है जो कि किलोग्राम में हो, ये रहा सॉल्वेंट बट मास इज इन ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 को 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? मास हमारा ग्राम में है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 8000 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, 0.08 किलो। क्लियर है? तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया, और सॉल्वेंट के मास के लिए वी यूज सिंबल, सॉल्वेंट के मास के लिए हम यूज करेंगे Ma। क्लियर है? वैल्यू प्लेस करो 0.08 किलोग्राम। क्लियर? सॉल्व करते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट। क्लियर? तो बच गया 12/8। सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे बेटा, ये तो मैं आपको न्यूमेरिकल पूरा करने के लिए करके दिखा रही हूं। कभी भी 11th 12th के न्यूमेरिकल अगर आप करें तो कैलकुलेटर का यूज ना करें, मैनुअल कैलकुलेशन करें, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ेगा। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें निकालना था मोलैलिटी। क्लियर है? तो मोलैलिटी का अगर फॉर्मूला पता है और आपने स्टेप वाइज लिखा है कि हमें क्या क्या गिवन है और हम कैसे कैसे वैल्यू प्लेस करेंगे, तो न्यूमेरिकल रियल में बहुत सिंपल है बेटा। 12th क्लास के बहुत स्टेप वाइज हर बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये मोलैलिटी क्या होती है, मोलैरिटी, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। क्लियर है बेटा? अब करेंगे पार्ट 2, मोलैलिटी हमने सॉल्व कर दिया, अब करेंगे मोलैरिटी। क्लियर है? अब मोलैरिटी के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो मोलैरिटी का सिंबल क्या है, कैपिटल M। क्लियर है? व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो लीटर में रखनी है। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल देंगे Ki के, अभी निकाले थे हमने नंबर ऑफ मोल्स Ki के, तो डायरेक्टली निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki, क्योंकि सोल्यूट हमारा पोटेशियम आयोडाइड है। क्या फॉर्मूला था, गिवन मास, अभी मैंने दिखाया, रिकैप करो, Ki का गिवन मास कितना था, 20 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास गिवन है 166। क्लियर? तो यहां से हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। चेक करो वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में कहीं, क्या कोई वॉल्यूम के बारे में बोला है? वॉल्यूम इज नॉट गिवन ना सोल्यूशन की। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, 20% मतलब इट इज नॉट प्योर, इट इज इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, तो एक्वस Ki यानी Ki को लिया, 20 ग्राम Ki लिया और 80 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स करके 100 ग्राम सोल्यूशन बना दिया। तो ये एक्वस Ki यानी सोल्यूशन की डेंसिटी इज गिवन,
इस एक्वस के आई, बच्चे अगर ये पॉइंट समझ गए ना तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है। यहाँ पे जो डेंसिटी गिवन है ये सॉल्यूशन की है, ना सोल्यूट की है ना सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन की एक्वस की आएगी। तो डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? अच्छा, डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये पॉइंट ध्यान रखना, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होती है इस न्यूमेरिकल में, तो यहां मास यूज करोगे सॉल्यूशन का। क्लियर? तो वॉल्यूम निकल के आएगी सॉल्यूशन की, बस ये पॉइंट रखना है। डेंसिटी की वैल्यू इज गिवन, इट इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। क्लियर? व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? रिकैप करो, क्या था सॉल्यूशन का मास? 100 ग्राम। क्लियर? तो V आ जाएगा हमारा, ये वॉल्यूम जो निकल के आएगी वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएगी। क्लियर है? यहां से जो वॉल्यूम निकलेगी इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। तो V कितना आ जाएगा? 100 डिवाइड बाय 1.202, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट एंड इट कम्स आउट इन मिलीलीटर। बट हमें तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। क्लियर? तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 1000 से डिवाइड। और ये क्यों कर रहे हैं? 1000 से डिवाइड किया, ये क्यों किया? टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको ऐसा किया। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 12.02 लीटर। क्लियर? प्लेस करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले यहीं पर ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 12.02 कितना आया? इट इज 0.083 लीटर। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसकी निकल के आई है? सॉल्यूशन की निकल के आई है बेटा। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमें पता चल गई, नंबर ऑफ मोल्स पता है सॉल्यूट के, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 20 डिवाइड बाय, ये पहले हम निकाल चुके हैं, 166, इट कम्स आउट टू बी 0.12। क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मूले में प्लेस करते हैं, मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूले में रखेंगे, क्या रखेंगे फॉर्मूले में? नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के? 0.12 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन की हो रही 0.083 लीटर। सॉल्व करते हैं इसको, पहले डेसिमल हटा लेते हैं, इसको भी अप टू 2 डेसिमल रख सकते हैं हम, नहीं तो डेसिमल हटाते हैं, ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा 83, ये गया 1000 ऊपर, इसके डेसिमल हटाए 100 गया। क्लियर है? क्योंकि बेटा मैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगी ना, यहाँ पर वो तो बहुत इजी होता है, बट आप तो मैनुअल करेंगे ना, तो कैलकुलेशन को इजी कैसे करेंगे ताकि डेसिमल में कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले हटा लो डेसिमल को, 20 से 20 कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया 83। क्लियर है? सॉल्व करते हैं, 120 डिवाइड बाय 83। क्लियर? कितना हो गया? 1.45, ये राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, 1.445 है, इट कैन बी रिटन एज 1.45, अप टू 2 डेसिमल लिख लेते हैं, 1.45। यूनिट बनाओ, ये मोल ये लीटर, तो मोल पर लीटर। क्लियर है? तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, मोलैरिटी। थर्ड पार्ट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, तो उसको करते हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत सिंपल है, सभी के लिए नहीं बोल रही, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कुछ को बड़ा डिफिकल्ट लगता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। बेटा अगर मेरे साथ साथ चलोगे और वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो पूरा सिलेबस करवाऊंगी, हर छोटा से छोटा पॉइंट करवाऊंगी और आपको न्यूमेरिकल बहुत इजी वे में समझाऊंगी। क्लियर है? तो अब कर रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तो के आई तो सॉल्यूट है ना,
इस पॉइंट को ध्यान रखना, हर चीज को सोचना है कि सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है, सॉल्वेंट के बारे में हो रही है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI बताना है, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है बेटा ऐसे काई, बट हम एक्स बनाते हैं नोटबुक में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, इट इज मोल फ्रैक्शन, मोल का रेशो। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल है, ऊपर भी मोल आएगा, नीचे भी, नीचे हमेशा टोटल लेते हैं। जैसे मास परसेंटेज निकालते हो ना तो टोटल लेते हो, तो क्या टोटल, सॉल्यूशन। तो नीचे आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, क्योंकि जो कि सॉल्यूट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर हमारा सॉल्वेंट है, लिखा है यहाँ पे एक्वस, एक्वस से पता चला कि हमारा वाटर सॉल्वेंट है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KI अभी हमने सॉल्व किए थे गिवन मास, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास, अगेन रिकैप करो, गिवन मास कितना है, 20% था ना, तो 20 ग्राम था, 20 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास गिवन है भाई 166, नहीं तो निकालना भी सिखाया है मैंने अभी। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास KI के, क्लियर है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O, गिवन मास, वाटर सॉल्वेंट था, गिवन मास कितना था 80 ग्राम, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, इट इज 18, हाउ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे, मोल में आएगा, क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। तो अभी 20 डिवाइड बाय, ये भी किया था 166, इट इज 0.12, राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 2 डेसिमल, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 80 बाय 18, तो 80 डिवाइड बाय 18, क्लियर, इट इज 4.444 चल रहा है, तो इट इज 4.44 मोल, क्लियर। यानी सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, बेटा यहाँ पे आपको टाइम लग रहा है, बट ये नंबर ऑफ मोल ऑफ KI हम पहले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं ना, तो उसको बार बार रिकैलकुलेट करने की नीड नहीं है, वो सिर्फ मैं समझा रही हूँ क्योंकि मेरी स्लाइड चली जाती है ना, क्लियर है, तो मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है आपको, बट आप इसको बार बार वहीं से यूज करेंगे क्योंकि सेम न्यूमेरिकल है ना, तो ये वाला पॉइंट आपको बार बार रिपीट करने की नीड नहीं है, यहाँ डायरेक्टली लिखोगे n नंबर ऑफ मोल ऑफ KI इज 0.1, क्लियर है। प्लेस करो वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी 0.12 मोल, क्लियर, डिवाइड बाय नीचे सॉल्यूशन है तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, तो वैल्यू प्लेस करो 0.12 मोल प्लस सॉल्वेंट के कितने मोल हैं 4.44 मोल, क्लियर, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.12 मोल और नीचे कितना आएगा, इट इज 4.56 मोल, क्लियर। मोल से मोल कैंसिल आउट, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 100 ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड बाय 456, क्लियर है, वेट बेटा, 12 डिवाइड बाय 456, इट इज 0.026, क्लियर, 0.026, अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट इज 0.03, क्लियर है। ये तो आपको मोल फ्रैक्शन KI का दिया है, बट अगर बोलते हैं कि बोथ कंपोनेंट का निकालो, तो वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ KI प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1, जितने भी कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, दोनों के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज 1, KI की वैल्यू हमें पता है, इट इज 0.03, क्लियर है, प्लस मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है, इट इज नॉट गिवन 1, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.03, क्लियर है, और सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, अब ये वाले क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बिल्कुल सिमिलर है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर्स आर आल्सो गिवन हियर,
ये मोलैलिटी का आंसर है, ये मोलैरिटी का, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूट का निकालना है। 1 में से माइनस कर दोगे सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे बोला है एक्वस, यहाँ भी एक्वस बोला है बेटा, बोला है एक्वस बोला है। क्लियर? ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। क्लियर? एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज? इट इज 180। ग्लूकोज का मोलर मास रहेगा 180। क्लियर? ग्राम पर मोल। नहीं तो यहां से सॉल्व करोगे बच्चे, कैसे सॉल्व करोगे? यहां से 12 into 6, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, 6 कार्बन है ना टोटल, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 6, इन सबको सॉल्व करने से आएगा 180 ग्राम पर मोल। और ये लर्न कर लो, कुछ के मोलर मास आपको लर्न होने चाहिए टू और बेटा ये सेम पैटर्न पर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ये इंटेक्स क्वेश्चन था आपका, ठीक है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया है। और क्वेश्चन 5 और 4 जो एनसीईआरटी के वो सेम पैटर्न पर बेस्ड है, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इन चारों को प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर सॉल्यूशन के नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से समझो। पहले मैंने पहले भी बोला, न्यूमेरिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप पढ़ते हैं और क्या गिवन है और क्या पूछा है, अगर वो आपको पता चलता है तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो क्या गिवन है? हेनरी लो कांस्टेंट। बेटा हेनरी आ गया तो हेनरी लो सही है, उसका फॉर्मूला हमें पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेनरी लो? इट इज P इक्वल टू KHX। वी नो द फॉर्मूला। एंड व्हाट इज X? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सबसे पहले हमें फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर हमें पता चल जाता है किस टॉपिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, उसका फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखने का, एक्यूरेट फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क बोर्ड एग्जाम में मिलता है, स्कूल एग्जाम में टीचर नहीं देगा। क्लियर है? बट बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज चेकिंग होती है। फॉर्मूला रखने का मार्क्स है, वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेशन का मार्क्स है। पॉइंट क्लियर हो? तो पॉइंट वाइज स्टेप वाइज चेकिंग होती है। तो यहाँ पे हमें KH, हेनरी लो कांस्टेंट KH होता है, उसकी वैल्यू इज गिवन इन पास्कल। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, प्रेशर की जो यूनिट होगी वो KH की यूनिट होगी। व्हाट इज KH? हेनरी लो कांस्टेंट। क्लियर है? तो इट इज गिवन इन पास्कल, यानी KH इज गिवन, यहाँ पे KH गिवन है। कैलकुलेट द क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब अमाउंट, क्वांटिटी मतलब अमाउंट। वो आपका गिवन मास की टर्म में भी हो सकता है और नंबर ऑफ मोल की टर्म में भी हो सकता है, ऑफ CO2। CO2 गैस है, CO2 क्या है? गैस। और हेनरी लो कब आता है? गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट जो देखते हैं प्रेशर का, वो हेनरी लॉ में देखते हैं। हेनरी ने बोला था जब भी किसी गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करना है, प्रेशर शुड बी हाई। क्लियर है? तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, प्रेशर शुड बी हाई। हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगा दो। चलो ठीक है, आगे बोला इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। तो यहाँ पे सोडा वाटर हमारा सोल्यूशन है, सोडा वाटर सोल्यूशन है, प्योर वाटर नहीं है ना, सोडा वाटर के फॉर्म में है, तो इट इज इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। उसकी वॉल्यूम इज गिवन 500 मिलीलीटर व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर 2.5 atm प्रेशर। टेम्परेचर इज आल्सो गिवन 298 व्हिच इज 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिया है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। पॉइंट क्लियर है? करते हैं इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। क्लियर है? देखो क्या क्या गिवन है। KH इज गिवन, किसके लिए गिवन है? KH फॉर CO2 इन वाटर। क्लियर है? इट इज 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल। पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा क्या निकालना है? क्वांटिटी निकालनी है, अमाउंट निकालनी है CO2 की, ग्राम में निकालेंगे, इट इज क्वेश्चन मार्क। जो निकालना है उसको निकालो ऐसे। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया है? वॉल्यूम दी है सोडा वाटर की। क्लियर?
सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होगा, उसकी वॉल्यूम गिवन है 500 मिलीलीटर। क्लियर है? प्रेशर गिवन है अंडर प्रेशर, यानी यहाँ पे CO2 को सील्ड किया है, फिल किया है सोडा वाटर के अंदर अंडर प्रेशर 2.5 atm। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला में पता चल गया, क्या फॉर्मूला प्लेस करेंगे? P इक्वल टू KHX, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है हेनरी लॉ लगेगा, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका लगेगा? गैस का। क्लियर? P is given, KH is given, but both have different unit। हमें दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। क्लियर? 1 atm, 1 atm किसके इक्वल होता है? 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल। क्लियर? और इट इज ऑल्सो रिटन एज 1.01325 पास्कल। क्लियर? तो हमें एटीएम 1 atm इतने पास्कल के इक्वल है, तो 2.5 atm इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 2.5 इंटू 1.01325 पास्कल। क्लियर? यहां तो कोई डाउट? अब क्या करेंगे? वैल्यू प्लेस करेंगे। चलो प्लेस करते हैं। P की वैल्यू में पता है, P कहाँ है भाई? ये 2.5 atm था, ये रहा P। P के प्लेस पे रखते हैं 2.5 इंटू 1.01325 पास्कल। क्लियर? उसके बाद KH के प्लेस पे क्या रखेंगे? KH की वैल्यू रखेंगे, इट इज 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। क्लियर? इनटू मोल फ्रैक्शन, अभी नहीं पता भाई मोल फ्रैक्शन हमें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऐसे रख देते हैं। क्लियर? पास्कल से पास्कल कैंसिल आउट। क्लियर है? और सिंप्लीफाई करते हैं 2.5, ये 5 है बच्चे, 2.5 1.01325 इंटू 10 की पावर 5। अब ये नीचे जाएगा सारा डिवाइड में, तो डिवाइड 1.67 इंटू 10 की पावर 8। तो 5 से इसको कट करेंगे तो नीचे कितना बचेगा? 10 की पावर 3 बच जाएगा। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर है? सॉल्व करते हैं बच्चे, 2.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले कट कर लेते हैं, नीचे आएगा हमारा 3, 10 की पावर 3, तो कितना बचेगा? डेसिमल हटा लो सारे, 25 इंटू 1. ये भी हटा लेते हैं 101,325। क्लियर? डिवाइड बाय 167। इसकी वजह से 10 जाएगा नीचे, एक 0। क्लियर? इसकी वजह से 5 0 जाएंगी, ये डेसिमल जब हम हटाएंगे तो इसकी वजह से 5 zeros नीचे आएंगी, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ये डेसिमल हटाया तो ऊपर 2 0 गई। ये बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, जो आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे। बेटा मेरे सामने तो कैलकुलेटर खुला है, मुझे तो कुछ ही सेकंड लगेंगे उसको सॉल्व करने में, बट सिंप्लीफाई वे में आपको समझा रही हूँ कि हमें कैसे बोर्ड में अटेम्प्ट करना है, ताकि हमारे डेसिमल्स में मिस्टेक ना हो। अगर डेसिमल में मिस्टेक हुई, लास्ट में आंसर में हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। रॉन्ग यूनिट लिखी तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। सबसे पहले दोनों तरफ यूनिट प्रेशर की सेम होनी चाहिए, तो आपको ये फॉर्मूला, ये यूनिट कन्वर्जन पता होनी चाहिए। 0 कट करो, यहाँ पे कितना बचा था? 10 की पावर 3 ना। 10 की पावर 3 कैसे बचा था? ये 5 से 5 यहाँ कटा, 3 0 नीचे रह गई। क्लियर? 0 कट करते हैं, ये 2 0 कट हो गई। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 25 को मल्टीप्लाई किया हमने 101,325। क्लियर है? और इसको डिवाइड किया 167 डिवाइड बाय 167। क्लियर? इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद कितना आया हमारे पास? ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ रहा है गैस का, इट कम्स आउट टू बी 15168। क्लियर? 0.41। अभी इतना रखते हैं, और 10 की कितनी वैल्यू बचेगी? देखो कितनी जीरोस आर लेफ्ट, सिर्फ मैंने 167 यूज किया था, तो जीरोस लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -7। क्लियर है? ये मेरा मोल फ्रैक्शन आया बेटा यहाँ तक।
क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको और कन्वर्ट करेंगे। अब मैं डेसिमल को कहाँ कर रही हूँ शिफ्ट? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, जब भी हम डेसिमल को मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट तो पावर हमारी पॉजिटिव आती है। तो कितना आएगा? 1.5। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये मैं 8 हटा रही हूँ तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 हटाऊंगी तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो 1.52 कर दिया मैंने। और डेसिमल कितना प्लेस मूव किया? 1 2 3 4। तो 10 की पावर आया 4 प्लस 4। कैसे 4? जब भी डेसिमल मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो पावर 10 की पावर पॉजिटिव रहेगी, और लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो पावर नेगेटिव रहेगी। क्लियर है? और 10 की पावर -7 इज ऑल्सो देयर। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 1.52 10 की पावर -3 आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना था, हमें निकालना क्या था? क्वेश्चन को देखो दोबारा, क्या निकालना था? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी निकालनी है। अब क्वांटिटी यहीं से तो निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अभी सिखाया बेटा, प्रीवियस एग्जांपल में समझाया आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या है सॉल्वेंट? वाटर, सोडा वाटर, उसमें वाटर सॉल्वेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर रखी होती है, तो यहाँ पे लिख लिया W वाटर। क्लियर? अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, स्लाइट मैनिपुलेशन। जब भी हम किसी बॉटल के अंदर गैस को फिल करते हैं हाईली प्रेशराइज करके, तो जो गैस की अमाउंट है इज वेरी वेरी लेस। गैस की जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है कंपैरेटिव टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली जो हमारा सोल्यूट है, जो गैस है, उसकी अमाउंट इज वेरी वेरी लेस। तो यहां पर आपको सोडा वाटर की वॉल्यूम दी, यानी सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी है, तो वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये लिखना है आपको एग्जाम में। क्लियर है? वी कैन से दैट, क्यों? एज द अमाउंट, एज द वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस। कहां से पता चला अमाउंट लेस है? मोल फ्रैक्शन गैस का देखो 10 की पावर माइनस मैक्सिमम 1 होता है, इट इज 0.001। 0.001 मोल फ्रैक्शन है गैस का इन वाटर, इन सोडा वाटर। तो इट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन जो हमने निकाला उससे पता चला कि गैस इज वेरी वेरी लेस, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस। तो कंपैरेटिवली टू सिंप्लीफाई द न्यूमेरिकल हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? क्योंकि सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे वाटर की वॉल्यूम आ गई। कितनी आ गई वाटर की वॉल्यूम? 500 मिलीलीटर, which is equal to 500 milliliter. We know that density of water is 1. वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1 ग्राम को 1 मिलीलीटर वाटर बोल सकते हैं, 1 केजी वाटर को 1 लीटर वाटर बोल सकते हैं। तो यहां से मास आ गया वाटर का 500 ग्राम। क्लियर है? प्लेस करो भाई। अब मैंने बोला कि जो अमाउंट है गैस की कंपैरेटिवली वाटर के कंपैरेटिवली इज वेरी वेरी लेस। तो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, यहां डिनोमिनेटर में से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? एज द अमाउंट, कहां से आया? मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म है ना, तो अमाउंट ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस, तो उसके नंबर ऑफ मोल इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस। तो फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में से हटाएंगे कंपैरेटिवली टू वाटर। प्लेस करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर यहां सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या होंगे बेटा? गिवन मास कितना है? 500 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। क्लियर? सॉल्व करके बताते हैं कितना होगा। 500 डिवाइड बाय 18, 500 डिवाइड बाय 18 कितना आ गया? 27.78 लिख सकते हैं हम इसको, 27.78। ये मोल्स आ गए। क्लियर है? प्लेस करेंगे फॉर्मूले में,
27.78 मोल्स। क्लियर? तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे गैस के, सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन के साथ, तो नंबर ऑफ मोल गैस आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर को। तो 27.78 मोल को हमने मल्टीप्लाई किया मोल फ्रैक्शन के साथ, फॉर्मूले में प्लेस किया सिर्फ बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लेस कर दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज 1.52 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है? ये आपको आ गया होगा समझ। इसको यहां से इरेज कर रही हूँ, स्पेस चाहिएगा मुझे सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अब देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करके लिखेंगे, यहां पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 27.78 27.78 उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 1.52 1.52 कितना आ गया, 42.225 है, तो उसको 23 ले सकते हैं, राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 2 डेसिमल, इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है? विच इज ऑल, अब यूनिट क्या आएगी, मोल आए हैं बताइए, क्या है, मोल। इसको मोर कैसे लिख सकते हैं, और इट इज ऑल्सो रिटन एज, ये -3 शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, एक डेसिमल यहां जाएगा 2 0, तो इट इज 0.042 राउंड ऑफ कर दिया मोल। क्लियर है? तो 0.042 मोल भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम इसका गिवन मास निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ गैस, वो तो निकालना है, गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? गिवन मास हमें निकालना है CO2 का, वही तो निकालना था अमाउंट, डिवाइड बाय मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44। कैसे आया, अब तो पता चल गया होगा ना कैसे आया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो WCO2 आएगा, कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ये भी निकाले, 0.042 मोल मल्टीप्लाई 44 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल आउट, आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। इसको सॉल्व करके लिख देंगे और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 0.042 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू 1.848 ग्राम, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। बेटा क्या एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। यहां पे आपको क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था हेनरीज लॉ, कांस्टेंट केएच की वैल्यू इज गिवन पास्कल में सबसे और प्रेशर दिया एटीएम में, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 1 ATM इज 101325 पास्कल। क्लियर है? विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, ये तो 1 है ना बेटा, 1.01 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 ना, तो वी कैन ऑल्सो से दैट 1 ATM इज 10 की पावर 5 पास्कल। क्लियर है? ये कन्वर्ट किया, सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया गैस का, वहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए गैस के, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यूज करके हमने गिवन मास निकाल दिया गैस का। क्लियर है बेटा? इसका ये मैंने इंटेक्स क्वेश्चन कराया है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको डाउट आएगी तो आप मुझे कमेंट करोगे, अभी मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, वो मैं उस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल अगेन इंटेक्स क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने के बाद ये वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बुक से, क्वेश्चन नंबर 16, 36, 38 ये आपके एनसीईआरटी के हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, तो दोनों लिक्विड है यहाँ पे। क्लियर है? और लिक्विड है, सोल्यूशन लग रहा है, वेपर प्रेशर, तो पता चल जाएगा कि सोल्यूशन चैप्टर से है। वेपर प्रेशर दे रखा है दोनों का रिस्पेक्टिवली, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। फाइंड आउट द कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंसेंट्रेशन, अमाउंट, ये सारा सेम होता है। मैं यहाँ पे अमाउंट निकालनी है, यहाँ पे आपको गिवन मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसके बाद गिवन मास। क्लियर है? इफ द टोटल प्रेशर इज
टोटल प्रेशर दे रखा है दोनों का 600 mmHg। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी सबसे पहले हम कंपोजिशन निकालेंगे, उसके बाद इसी में सेकंड पार्ट इज ऑल्सो गिवन। ये क्वेश्चन चूज करने का मोटिव क्या था, इसमें सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, इंक्लूड है बेटा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन में यहां तक का क्वेश्चन आता है, कुछ में ये आ जाता है, तो मैंने ये इसलिए चूज किया कि ये वाला क्वेश्चन करने पे इन 3 क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्या में गिवन है। क्लियर? चलो, तो बच्चे क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। तो प्योर के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल नॉट यूज करते हैं। तो पी नॉट ए इज गिवन विच इज 450 मिलीमीटर मर्करी। क्लियर है? उसके बाद क्या गिवन है आपको, बी का भी गिवन है, इट इज पी बी नॉट इज ऑल्सो गिवन। पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, तो 750 mmHg। क्लियर है? वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, दोनों लिक्विड कंपोनेंट की बात करें तो रोल्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा बेटा, रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ का फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए, फॉर्मूला लिखते ही हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको। और क्या दे रखा है, कंपोजिशन हमें निकालनी है, टोटल प्रेशर P total is also given which is 600 mmHg। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब यहाँ पे कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है रोल्स लॉ में, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों कंपोनेंट का, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो XA निकालेंगे और XB निकालेंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ नहीं निकाल पाएंगे बेटा, नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स में भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास इज नॉट गिवन, लिक्विड ए और बी का कोई नाम नहीं दे रखा, तो मोल फ्रैक्शन तक छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। For according to Rolle's law, PA is equal to PA naught XA। क्लियर है? नेक्स्ट है PB is equal to PB naught XB। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है। P total is given, तो P total का फॉर्मूला लगाएंगे। What is P total? It is the sum of PA plus PB। क्लियर? फॉर्मूलेज अगर हमें अच्छे से लर्न है तो हम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वैल्यू प्लेस करो, पीए की जगह पे पीए की वैल्यू पीए नॉट एक्स ए, पीबी के प्लेस पे पीबी की वैल्यू रखो पीबी नॉट एक्स बी। क्लियर है? पीए नॉट इज गिवन, पीबी नॉट इज गिवन, पी टोटल इज ऑल्सो गिवन। देयर आर टू वेरिएबल हियर, एक्स एंड एक्स बी, दो में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या रखेंगे, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, वी नो मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट है सभी के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। तो व्हाट इज एक्स बी, एक्स बी इज 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है? प्लेस कर दो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा फाइनली, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, एक्स बी के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स ए। फिर से इसको ओपन करो, इट इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस पी बी नॉट एक्स ए। क्लियर है? प्लेस द वैल्यूज, अब वैल्यू प्लेस करेंगे बेटा। ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया, इसको लर्न करने की नीड नहीं है, बस पता होना चाहिए पी क्या होता है, पीबी क्या होता है, पी टोटल में रखोगे, जैसा जैसे चाहिए वैसे वैसे करते जाओ, वैल्यू प्लेस करो, पी टोटल की वैल्यू ढूंढो, सभी एमएमएचजी में है तो हमें किसी को किसी में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, सिंपली वैल्यू प्लेस करो 600 mmHg। तो अभी यूनिट नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि वी नो ऑल यूनिट्स आर सेम, तो 600 डाल दिया इसके प्लेस पर। ठीक है? उसके बाद पी ए नॉट ढूंढो, पी ए नॉट 450। क्लियर? 450 एक्स ए हमें नहीं पता, निकालना है, प्लस पीबी नॉट की वैल्यू रखो, पीबी नॉट कितना है 750। क्लियर? उसके बाद माइनस पीबी नॉट अगेन 750। क्लियर? एंड इट इज एक्स। क्लियर है? यहां तक सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 7 ये 450 और ये कॉमन ले लो बेटा, एक्स ए कॉमन आ जाएगा, 450 माइनस 750 एक्स ए प्लस 750, यही होगा। तो 750 में से 450 माइनस करेंगे कितना आएगा, 300 आएगा। क्लियर?
बट माइनस का आएगा, क्लियर है? तो इट इज -300 XA। हो गया सॉल्व। ये 750 उधर जाके माइनस होगा तो 600 माइनस 750, तो 750 में से 600 माइनस किया 150, बट माइनस का, तो XA कितना आया -150 इज इक्वल टू -300 XA। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो XA की वैल्यू कैसे आएगी? XA इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 300। क्लियर? कैंसिल आउट, कितना आ गया? 15 टू 30, इट इज 1/2। क्लियर है? एंड व्हाट इज 1/2? इट इज 0.5। क्लियर? हो गया सॉल्व। XB भी निकालना है, तो व्हाट इज XB? अगेन XB में वैल्यू प्लेस करो। XB इज 1 माइनस XA, इट इज 0.5। कुछ नहीं आया है ना, अप टू 1 डेसिमल खत्म हो गया था, तो अगेन इट इज 0.5। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। हमने कंपोजिशन बता दी लिक्विड मिक्सचर की। जो लिक्विड ए है उसका भी मोल फ्रैक्शन 0.5 आया, और लिक्विड बी का भी मोल फ्रैक्शन हमारा 0.5 निकल के आया। क्लियर? बेटा इसी का नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द कंपोजिशन। अगेन कंपोजिशन निकालें, बट वेपर फेज में। ये वाली कंपोजिशन कहां थी? ये सॉल्यूशन के अंदर थी बेटा, ये सॉल्यूशन में है। दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। मिक्सचर के अंदर लिक्विड ए और बी को मिलाया तो उसके अंदर कंपोजिशन क्या है। बट अब तुम्हें पता है दोनों लिक्विड वोलेटाइल, क्योंकि रोल्स लॉ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए होता है जो वेपर बनाते हैं। तो क्लोज कंटेनर लिया तो उसके वेपर बने हैं, तो जो वेपर फॉर्म हुए हैं इस टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर गिवन है 350 केल्विन, उस वेपर में कितना ए है, ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, बी का कितना मोल फ्रैक्शन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तुम्हें वाई ए एंड वाई बी निकालना है। व्हाट इज वाई ए? वाई ए एंड वाई बी हमें कैलकुलेट करना है। दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। क्लियर है? वेपर फेज। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज वाई ए? वाई ए इज PA divided by P total. What is YA? Mole fraction of A in vapor phase. What is XA? Mole fraction of A in solution, in mixture, in solution. कैसे बोल सकते हो? What is PA? It is partial vapor pressure of A, or in other word, vapor pressure of A in solution. What is P total? Total pressure of A and B in mixture. Place the value. PA नहीं पता, फॉर्मूला पता है, PA नॉट XA। क्लियर है? P टोटल इज गिवन, इट इज 600 mmHg। क्लियर है? PA नॉट की वैल्यू रखो। व्हाट इज PA नॉट? इट इज 450 mmHg रखेंगे। क्लियर? एक बार वैल्यू प्लेस करोगे, यूनिट प्लेस करोगे, क्योंकि यूनिट का हाफ मार्क होता है, डिवाइड बाय 600 mmHg। XA की वैल्यू बोलो, अभी तो सॉल्व किया 0.5, बट इट इज यूनिटलेस, mmHg से mmHg कैंसिल आउट। YA इज अगेन मोल फ्रैक्शन, इट इज आल्सो यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं बनी। कैलकुलेशन करो, 450, 0 से 0 कैंसिल आउट, 45 डिवाइड बाय 60 इंटू 0.5 को हम रखेंगे 5/10। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल हो गया, 45 डिवाइड बाय 120। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। 45 डिवाइड बाय 120, इट इज 45 डिवाइड बाय 120 कम्स आउट टू बी 0.35, 0.375। क्लियर है? तो ये क्या निकाला हमने? कंपोजिशन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? वाई बी। तो वाई ए प्लस वाई बी, दो ही तो कंपोनेंट है बेटा, वेपर में भी तो दो ही कंपोनेंट गए हैं, ए और बी। इन दोनों के ही तो वेपर बने हैं, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों का सम, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो वाई ए पता है तो वाई बी भी निकल जाएगा। वाई बी कैसे निकलेगा? इट इज 1 माइनस वाई ए, प्लेस करो वैल्यू, 1 माइनस 0.375। क्लियर है? सॉल्व करेंगे और रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, 1 माइनस 0.375। क्लियर?
इट इज 0.625। क्लियर? एक बार रिकैप करते हैं। क्या दिया था? पी ए नॉट गिवन है, पीबी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, टोटल प्रेशर इज गिवन, कंपोजिशन बोला, कंसेंट्रेशन होती है, कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म यूज है? मोल फ्रैक्शन। तो x से निकालोगे, 1 में से माइनस करोगे x भी आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके दिखाया था, 0.5 0.5 आया। फिर हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, जिसका फॉर्मूला होता है ये, वाई ए तो पी ए रखोगे, वाई बी है तो पी भी रखोगे, नीचे पी टोटल कॉमन रहेगा। पी ए नहीं पता, निकाल लेंगे, फॉर्मूला पता है, पी ए नॉट एक्स ए, रख दिया फॉर्मूला, पी टोटल की वैल्यू रखी, यूनिट कैंसिल आउट हुई, तो जो मोल फ्रैक्शन है इट इज यूनिटलेस, तो वाई की वैल्यू आई, इस वाले फॉर्मूले में रखी, वाई भी निकाल दिया। क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए, अगर आपको नेक्स्ट आगे भी न्यूमेरिकल करने हैं तो आप बेटा नेक्स्ट वीडियो देखना। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स भी डालें। थैंक यू।